बावरिया भारत में पाई जाने वाली एक खानाबदोश जनजाति है। इस जाति के लोगों को बौरिया, बावरिया और बरैया के नाम से भी जाना जाता है। ये खानाबदोश जनजाति छोटे और बड़े जानवरों का शिकार करते रहे हैं और इन्हें शिकारी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। इस जाति के लोग मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार सृष्टि निर्माण के समय भगवान ने उन्हें समाज से निर्वासित करके जंगलों में रहने और चोरी करने का श्राप दिया था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 1857 के गदर में कबीलाई और खानाबदोश जनजातियों ने भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। अंग्रेजों ने इन पर अंकुश लगाने के नज़रिए से 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया, जिसके तहत बावरिया जनजाति को अपराधियों के श्रेणी में रखा गया और उन्हें अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में रोज़ाना 3 बार हाजिरी देनी पड़ती थी और इसी वजह से इस जनजाति पर आपराधिक जनजाति का ठप्पा लगा। खानाबदोश जनजातियों को आज तक इस देश में कोई पहचान नहीं मिल सकी है। इन जनजातियों की संख्या देश में लगभग 10 करोड़ की है, लेकिन इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। ये लोग खुले मैदान, मंदिर अथवा रेलवे लाइन के किनारे रहते हैं। बावरिया जनजाति पारंपरिक रूप से शिकारी होते हैं और स्वभाव से काफ़ी क्रूर होते हैं। वे आबादी से दूर सड़क के किनारे डेरा डालते हैं। बावरिया अलग अलग समूहों में चलते हैं और उनके समूह में 5 से 10 सदस्य होते हैं। दिवाली के दिन प्रार्थना के बाद बावरिया हमला करने के लिए अपना मूल स्थान छोड़ देते हैं। दिन में वो बंजारे की तरह रहते हैं और अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। बावरियों को चड्ढी बनियाइन गैंग के नाम से भी जाना जाता है, जो केवल लंगोट पहनकर ही हमला करते हैं। बावरिया अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर पर तेल लगाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल रहे। वे भटकते हैं और भिखारियों के रूप में घूमते हैं ताकि हमला करने के लिए संभावित घरों की पहचान कर सकें। बावरिया गैंग रॉड, कुल्हाड़ी और चाकू लेकर चलते हैं। वे एक साथ कई घरों पर हमला करते हैं और फिर उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। बावरिया अपना मल एक अनुष्ठान के रूप में हमले के स्थान पर छोड़ देते हैं। बावरिया गैंग के किसी बदमाश के पकड़े जाने पर वो घटना की जानकारी कभी नहीं देता है। कितना भी पिटाई करें, वो अपनी आपराधिक गतिविधियों के बारे में कभी नहीं बताता है। गैंग में शामिल करने और अपराध की ट्रेनिंग देने के लिए क्रूर तरीके अपनाए जाते हैं। गैंग के लोग पहले डंडा, लोहे की सरिया और पाइप लेकर चलते थे, लेकिन अब देशी पिस्तौल भी रखने लगे हैं। वो जिसे भी अपराध की ट्रेनिंग देते हैं उसे सीधा करके पीटते हैं। हिलने पर दोबारा पिटाई करते हैं। बार बार पिटाई से उनके मन में इस कदर क्रूरता भर जाती है कि वो किसी को भी चोट पहुंचाने से हिचकते नहीं हैं। ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हुए हार्डकोर क्रिमिनल बन जाते हैं। बावरिया गैंग का कोई भी सदस्य पकड़ा जाए तो वो कभी अपने दूसरे साथियों की जानकारी नहीं देता है। अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से बावरिया समाज अपराध की तरफ मुड़ गया और मुड़ता ही चला गया। आज वह चड्ढी बनियाइन गैंग के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के सालों साल बाद भी बावरिया समाज अशिक्षित, भूमिहीन, बेरोजगार होकर खानाबदोश की जिंदगी जी रहा है। इस जनजाति के लोग धर्म, आस्था में काफ़ी विश्वास करते हैं। हर वारदात से पहले वो अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं। इनके वारदात को अंजाम देने का दिन भी काफ़ी धार्मिक और अंधविश्वासी रूप से चुना जाता है। इन्हें एक बकरा बताता है कि लूट करना है या नहीं। इस खतरनाक गिरोह के लोग एक बकरे को अपनी कुलदेवी की मूर्ति के सामने खड़ा कर देते हैं। अगर वो मूर्ति के करीब जाता है तो गिरोह उस दिन वारदात करता है
और अगर वो बकरा मूर्ति की तरफ नहीं जाता है तो उस दिन को अपशगुन मानते हुए किसी भी वारदात को अंजाम नहीं देते हैं। ये गिरोह जब भी लूट को अंजाम देता है तो सिर्फ नकदी और गहने ही लूटता है, बाकी किसी भी चीज पर हाथ नहीं लगाता है। पहले तो ये लूटपाट ही करते थे, लेकिन अब तो ये रेप जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम देने लगे हैं। हिंदुस्तान में जब भी गुनाहों की फहरिस्त को खंगाला जाता है तो इस गैंग का जिक्र बार बार मिलता है। साल दर साल दशकों और शतकों से एक गैंग, या फिर कहें एक समाज, जिसने खौफ की नई इबारतें गढ़ीं। लेकिन समझना होगा कि ये समाज आखिर राजस्थान से निकलकर क्यों इतना क्रूर होता गया, या यूं कहें कि देश में आतंक का पर्याय बन गया। हम बात कर रहे हैं बावरिया समाज की, जो अंग्रेजों के शासन से ही समाज से बहिष्कृत रहा। सिर से ऊपर पानी तब बहने लगा जब इस बावरिया गैंग ने मुख्यमंत्री जयललिता के खास विधायक टी सुदर्शन और कांग्रेस नेता टीएम नटराजन की हत्या कर दी थी। इस गैंग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लूट और हत्या की कई वारदातों का अंजाम दे चुका था। इस कांड ने इस गैंग को जयललिता सरकार की हिट लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। मौकाए वारदात से एक जोड़ी जूती मिली, जिससे साफ हो गया कि हत्या उत्तर भारत के किसी गैंग ने की है। बावरिया गैंग के लोग पकड़े गए और कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई।